गुरु नानक देव जी की सालगिरह, जिसे प्रकाश उत्सव भी कहा जाता है, आज वादी कश्मीर में मजहबी रवादारी और अकीदत के साथ मनाई गई। इस सिलसिले में मुख्तलिफ गुरुद्वारों में अरदास और कीर्तन की मजालिस का अहतमाम किया गया था। सबसे बड़ी मजलिस श्रीनगर के छठी बादशाही गुरुद्वारे में मुनक्किद की गई, जिसमें दूर दूर से अकीदतमंद हाजिरी देने आए थे। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने लंगर के इंतजाम भी किए थे। इस मौके पर पूरे दुनिया के लिए, बिलखुसूस जम्मू कश्मीर में अमन व अमान के लिए ख़ास दुआएं की गई। और गुरु का लंगर भी तैयार है। ज़ायरीन, मुसलमान भाई, हिंदू भाई, सारे ही गैर मजहबों मिलत जो गुरु नानक जी ने हमें तीन उपदेश दिए, नाम जपना, कित करना, वन छकना, उस पर चलने की हम आज अरदास करेंगे कि अकाल पुरख सब पे उनके जो उन्होंने हमें जो मैसेजेस दिए उन पर चलने का बल बख्शे। गुरु नानक देव जी जिनका उपदेश था सभी धर्मों को सर्व धर्म मिलके चलने का, तीन उपदेश उन्होंने किए थे। किर्त करे, मेहनत करे, बंट सके। तो इसमें कोई धर्म जात पात कुछ नहीं है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, मुसलमाना भी नानक देव जी का गाया हुआ ही एक शब्द है। तो सभी धर्मों से अपील है, धर्म से ऊपर उठकर इसको एक पीर कहा गया है गुरु नानक देव जी। पीर आप सब लोग जानते हैं हम किसको कहते हैं। तो इसमें ये कोई सिखों का ही सिर्फ त्योहार नहीं है, ये गुरु नानक देव जी जिन्होंने सर्व धर्म को लेकर चलाया है। गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव के सिलसिले में पुलिस और जिला इंतजामिया के आला अफसरान ने गुरुद्वारा छठी पातशाही में हाजिरी दी। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस विजय कुमार वर्दी, डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर अक्षय लाब्रो और एसएसपी श्रीनगर डॉक्टर जीवी संदीप चक्रवर्ती ने इंतजामात का जायजा लेने के साथ साथ गुरुद्वारे में अमन व अमान के लिए खास दुआएं भी की। जैसे बता, श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश उत्सव है और गुरुपर्व है, और इसी सिलसिले में यहाँ पे काफ़ी लोग एकत्रित हुए। तो मैंने भी यहाँ गुरु के दरबार में आके मत्था टेका और ये दुआ मांगी कि पूरे खित्ते में, पूरे संसार में अपनी जो सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। एसएसपी साहब ने यहाँ पे पुलिस की डिप्लॉयमेंट रखी है। यहाँ इन रोड भी जो पुलिस की डिप्लॉयमेंट है वो रखी गई है। सारे लाइन डिपार्टमेंट, चाहे वो मेडिकल के हो, चाहे वो एसएमसी के हो, चाहे वो बिजली के हो, सब मेरे साथ यहाँ पे साथ में है ये जायजा लेने के लिए कि सारे अवेलेबिलिटी है कि नहीं। बहुत एडवांस में इनके साथ बैठ के मीटिंग की गई और ये इंश्योर किया गया कि जो एसेंशियल सर्विसेज है उसकी कोई भी कमी तो है इस बड़े दिन पे ना है। सबसे पहले श्रीनगर पुलिस की तरफ से सबको इस गुरु नानक देव जी की प्रकाश उत्सव का शुभकामनाएं। हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ आज इस पावन अवसर पर गुरुद्वारा छठी पातशाही रहनेवाड़ी में उपस्थित है। पुलिस की तरफ से हम सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट सारे कर चुके हैं और जो भी इंतजाम है सिक्योरिटी के लिए कर चुके हैं। आज डीसी साहब के साथ इधर आए हैं हमारा सिख। गुरु नानक जयंती, जिसे प्रकाश उत्सव गुरुपुरब के नाम से भी जाना जाता है, जिला पुलवामा के त्राल इलाके में वाक़ गुरुद्वारा संघ सभा चित्रगाम में बड़े अकीदत और एहतराम के साथ मनाई गई। इस मौके पर सिख बरादरी से वाबस्ता अकीदतमंदों की एक बड़ी तादाद ने मजहबी प्रोग्राम में शिरकत की। प्रोग्राम के दौरान शबद कीर्तन और अखंड पाठ अकीदत और एहतराम के साथ अदा किए गए। इस मौके पर मुल्क खुसूसन जम्मू कश्मीर में अमन और खुशहाली तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं की गई। महाराज ने हमें आपस में भाईचारा, ब्रदरहुड, यूनिवर्सल ब्रदरहुड पे, ह्यूमैनिटी पे, सेकुलरिज्म पे ज़रा फोकस किया है। महाराज के बचन हैं, काल खाई के छतों दे नाने रा पछाणी सोए, अर्न थ्रू फेयर मीनस एंड शेयर विद नीडी। महाराज की जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, किरत करनी, नाम जपना ते वंड छकना, तो पूरी सिख संगत उस पर चल रही है। तो आज हम सब मिल के अरदास करते हैं, कोई भी सिख गुरु नानक नाम लेवा सिख दुनिया के किसी कोने में भी है, आज वो अरदास यही करेगा, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सर्वदा पला। मैं एवरी जनूबी ज़िला अनंतनाग के मटन इलाके में गुरु नानक देव जी के जन्मदिन के सिलसिले में गुरुपर्व की पुरवकार तकरीब अकीदत और एहतराम के साथ मनाई गई। इस मौके पर बड़ी तादाद में सिख बरादरी के अलावा दीगर मज़ाहिब के लोगों ने भी शिरकत की, भाईचारे और अमन मोहब्बत का पैगाम दिया। तकरीब का आगाज़ कीर्तन से हुआ, जिसके बाद शुरका ने लंगर का अहतमाम किया। मकामी इंतजामिया की जानिब से सिक्योरिटी और दीगर सहूलियात के बेहतर इंतजाम किए गए थे। दिन आज हमारे इस जिले में बड़े शान शौक से मनाया जा रहा है। हमारे पहले गुरु नानक पातशाह, जिनका पैगाम पूरी मनुष्यता के लिए, इंसानियत के लिए हुआ है। उन्होंने कहा कि अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे
एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। उसने हर इंसान को एक सम्मान दिया है। तो इस संबंध में आज 350 शताब्दी पूर्व गुरु तेग बहादुर साहब की भी 25 नवंबर को आ रही है। जिस लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज कहा कि जम्मू कश्मीर में अमन बहुत कुर्बानियों के बाद आया है और अब आवाम की जिम्मेदारी है कि इस अमन को कैसे बरकरार रखा जाए। श्रीनगर में अमन के हवाले से मुनक्किद किए गए एक सेमिनार से खिताब करते हुए एलजी ने कहा कि इस अमन को बरकरार रखने के लिए कानून की पासदारी निहायत ज़रूरी है। उन्होंने मज़ीद कहा कि आज भी टेरर इकोसिस्टम में ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि यहाँ अमन तरक्की हो। ऐसे लोगों की पहचान करके उनके खिलाफ कार्रवाई करना ज़रूरी है। एलजी ने तमाम मकतब फ़िक्र के लोगों से अपील की कि वो एक होकर जम्मू कश्मीर में अमन बरकरार रखें। बड़ी कुर्बानी और मशक्क़त से पिछले 5-6 वर्षों में जम्मू कश्मीर ने आज ये मुकाम हासिल किया है। पता नहीं कितने जम्मू कश्मीर पुलिस हो, आर्मी हो, केंद्रीय सुरक्षा बल हो या अन्य भी अनेक यहाँ के नागरिक हों, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है के लोग हों, बड़े बलिदानों के बाद ये स्थिति हासिल हो सकी है। उन साथियों की स्मृति को जीवंत रखना जिन्होंने हमें और आपको खुली हवा में सांस लेने का अवसर प्रदान किया है। और जम्मू कश्मीर में हालात को मामूल पर लाने के लिए अब ज़्यादा देर नहीं लगेगी और हमें माहौल को ऐसा बनाना पड़ेगा कि फिर कोई इसका इस्तेमाल तखरीबकारी के लिए न कर सके। ये कहना बिहार के गवर्नर आरिफ खान का, जो आज कश्मीर के दौरे पर आए थे। खान ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म और हिंदुस्तान की अवाम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा बहाल हो, लेकिन एक मुस्बत तर्ज़ अमल के तहत। किया कि मुझे नहीं लगता कि मामूल पे हालात को आने में बहुत देर लगेगी। मुझे नहीं लगता, हर कोई कीन है। बस एक बात जो मैं अभी कह रहा था, हम सबको उसके लिए, हम सबको मिल के मामूल पे हालात को लाने के लिए हमें ये यकीनी बनाना पड़ेगा कि हमें माहौल को ऐसा बनाना पड़ेगा कि फिर कोई उसका इस्तेमाल न कर सके। वहीं बिहार के गवर्नर आरिफ खान ने आज आसार शरीफ दरगाह हज़रत बल पर हाज़िरी दी। उनके हमरा वक्फ चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शान राबी और दूसरे ओहदेदार थे। दरगाह में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए खान ने कहा कि दरगाह हज़रत बल न सिर्फ कश्मीर का बल्कि पूरे हिंदुस्तान का कौमी सरमाया है और मरम्मत के बाद इसका निखार बयान करने के लिए मेरे पास अल्फाज कम पड़ रहे हैं। चूँकि पहले भी बहुत दफ़ा आए हैं तो इसलिए मेरी हैरत से भरी हुई खुशी, उसका इजहार करने के लिए अल्फाज कम है। मुझे बहुत खुशी हुई है देख के। ये बिल्कुल नया लुक नहीं बल्कि बहुत ही खूबसूरत इसकी शक्ल उभर के आई है और ये तारीखी विरसा, इसको ऐसा ही होना चाहिए। तो मैं वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन दरख्शान जी को बहुत मुबारकबाद देता हूँ, कश्मीर के लोगों को। बडगाम ज़मीनी इंतखाबात के लिए जारी मुहिम के दौरान अवामी इत्तेहाद पार्टी के सरपरस्त इंजीनियर रशीद के बेटे अबरार रशीद ने पार्टी के उम्मीदवार की हिमायत में बडगाम पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए अपने वालिद के सियासी विजन पर रोशनी डाली और लोगों पर जोर दिया कि वो आइंदा इंतखाबात में उनके उम्मीदवार को वोट देकर AIP को मजबूत करें। आपने सही फरमाया, जो पार्लियामेंट इलेक्शन में जो सपोर्ट मिला था उसके बाद असेंबली में देखिए आप अच्छा खासा सपोर्ट मिला था। और नज़ीर साहब, आप ये नहीं कह सकते कि कुछ दिन पहले यहाँ आए, ये बिल्कुल 1 साल से ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। आप पिछले 1 साल से देखिए हर गांव में गए, हर गली में गए, हर कोचे में गए और वहाँ तक उन्होंने लोगों तक अपनी बात पहुँचाने की कोशिश की है। और जहाँ तक आज इलेक्शन का सवाल है, जो बाई इलेक्शन यहाँ पे होने वाला है, अगर आप देखें जब उमर साहब ने इलेक्शन जीता, उन्होंने ये कहा कि जहाँ मैं ज़्यादा अक्सरियत से जीतूँगा। अवामी इत्तेहाद पार्टी के उम्मीदवार नज़ीर अहमद खान ने मुनसिफ TV के साथ बातचीत में NC और PDP पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि बडगाम के अवाम अब उन जमातों की पॉलिसियों से तंग आ चुके हैं और उन्हें मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर रहे हैं। बडगाम बाईपोल्स के हवाले से हर एक कैंडिडेट से आपको रूबरू करवा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं DDC जो चेयरपर्सन भी रहे हैं बडगाम के, नज़ीर अहमद खान भी सीनियर पॉलिटिशियन रहे हैं, सेक्रेटरी भी हैं अपनी इस अवामी इत्तेहाद पार्टी के। मज़ीद इनसे बात करेंगे बडगाम बाईपोल्स के हवाले से। बडगाम बाईपोल्स 11 नवंबर को वोटिंग है, क्या लग रहा है, कहाँ पे है आपकी जो अवामी इत्तेहाद पार्टी का स्टैंड और आपका खुद का स्टैंड बडगाम बाईपोल्स में?
जहाँ तक आज के बाई इलेक्शंस का ताल्लुक है, मेरी अपील रहेगी यहाँ के पब्लिक को कि वोट जो आपको देना है इसको इस नीयत से दें, जब तक आपके पास है ये अमानत है, जब आप देंगे ये कौम की तरफ शहादत है, जब आप कामयाबी से हमकिनार होंगे ये वकालत है। एक वोट से आपको एक कौम को उतारना है अपने कंधे से। AIP को कहाँ देखते हैं आप इस बड़गाम बाईपोल्स इलेक्शन में? आप देखिए, चूँकि हम सितम ज़रीफ ही है कि कश्मीर अभी भी डाउटफुल सिचुएशन से गुजर रहा है। अभी यहाँ पर ये जो है हमारा डिस्टर्ब्ड एक्ट अभी लगा हुआ है, एक्ट कर रहा है वो। इस हालात में हम जिंदगी गुजार रहे हैं। कंट्री बहुत बड़ी है, मज़ाहिब का इख्तलाफ है आपस में। यहाँ 100% प्योर मुस्लिम्स रहते हैं, जो सरकार चल रहे हैं वो नॉन मुस्लिम्स हैं। उनको समझाने में बड़ी मेहनत लगती है और हम जूझ रहे हैं बड़े मसाइब से। ये चीज़ जब हम देख रहे हैं तो AIP का जहाँ तक उसूल है, इंजीनियर रशीद साहब का देखिए, जब वो जेल से बाहर थे वही एजेंडा अपना डेवलपमेंट का और विकार और इज्जत का बहाली जो उसका इशू था, जेल के अंदर में वही बात। आप अंदाज़ा लगाइए कि पार्लियामेंट में जाने के लिए 3 बार उसको भेजा गया और 3 बार उससे 1.5 लाख रुपया सिक्योरिटी खर्चा लिया गया और वहाँ वही बात की, फिर उसको वापस जेल भेज दिया गया। आपको रखिए बाखबर, देखिए मुनसिफ टीवी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। स्क्रीन पर दिया गया बेल बटन जरूर दबाइए।